साहब ने मुलाकात की अमेरिकी सफीर से, लेकिन सदर साहब से मुलाकात से इनकार कर दिया है, क्या कमेंट करेंगे? जी देखिए, मेरा ख्याल है कि मेरा अपना ज़ाती राय है कि सदर साहब के साथ मिलना एक उनकी कॉन्स्टिट्यूशनल उनकी आइनी एक ज़िम्मेदारी है, क्योंकि जब इलेक्शन की डेट प्रेसिडेंट साहब ने देनी है तो फिर फाइनल हमारा फ़ैसला ये हुआ कि हम जितने हमारे इश्यूज़ हैं टेक्निकल ट्रांसफ़र्स पोस्टिंग्स के, ताकि वो एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो सके, वो हम नेक्स्ट मीटिंग में उनके सामने लेके आएंगे। क्योंकि आज के दिन हमारे जो वाइस चेयरमैन हैं शाह महमूद कुरैशी साहब, वो भी अटेंड नहीं कर सके, और जो पीटीआई के बाकी सेनेटर हैं और बाकी जो मेंबरान हैं वो भी अटेंड नहीं कर सके क्योंकि उनका जूम कनेक्शन नहीं मिला था। सो इसलिए हमने फ़ैसला किया है कि अब नेक्स्ट जो मीटिंग है टेक्निकल मीटिंग, वो नेक्स्ट हियरिंग पे करेंगे। एक सवाल है कि आज का जो सबसे बड़ी खबर है वो ये कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब ने इनकार किए सभी मुमलिकत से मिलने से। आप पार्लिमानी कमेटी के भाई हिस्सा थे जब काफ़ी इस्लाहात हो रही थी, तो क्या अब जब असम्बलियाँ सदर ने डिज़ॉल्व की है वज़ीर-ए-आज़म की एडवाइस पे, तो इलेक्शन की तारीख देने के अख्तियार आईनी तौर पर किसके पास? और ये सर इसके साथ जितनी सवाल भी ले लें, ये जिस तरह इन्होंने कहा कि जब सदर की जानिब से असम्बली डिज़ॉल्व की जाती है तो उन्हीं का अख्तियार होता है कि वो इलेक्शन कमीशन की वो इलेक्शन की। लेकिन 9 अगस्त को कौमी असम्बली तहलील हुई, सदर पाकिस्तान ने 15 दिन क्यों लगाई, इस ताख़ीर की क्या वजह है? ठीक है, ये मैं आपने बड़ा अच्छा सवाल किया, क्योंकि ये भी इसका भी जिक्र किया था हमने इस मीटिंग में, और हमारा इस पे व्यू, बल्कि हमारा क्या आइन इस पे बड़ा वाज़े है, और सुप्रीम कोर्ट 2 जजमेंट्स दे चुका है इसके ऊपर, एक के बाद दूसरी। और वो ये है कि जहाँ एक प्रेसिडेंट को एडवाइस की जाए प्राइम मिनिस्टर से, या एक गवर्नर को एडवाइस दी जाए चीफ मिनिस्टर से कि आप डिज़ोल्व कर दें, और वो डिज़ोल्व कर देते हैं, तो फिर जो तारीख़ देनी है वो आइन के मुताबिक वो तारीख़ प्रेसिडेंट या गवर्नर साहब ने ही देनी है। आपको याद होगा कि केस आया था और केस में गवर्नर केपीके ने डिज़ोल्व कर दी थी केपीके की असम्बली, और फैसला सुप्रीम कोर्ट ने ये करना था कि आइन के तहत क्या ये गवर्नर ने तारीख़ देनी है इलेक्शन की क्योंकि उन्होंने डिज़ोल्व किया है, या क्या ये इलेक्शन कमीशन ने देनी है या किसी और ने देनी है। और उस पर सुप्रीम कोर्ट ने फ़ैसला किया था कि जहां गवर्नर डिज़ोल्व कर दें वहां गवर्नर, और जहां प्रेसिडेंट डिज़ोल्व करें वहां प्रेसिडेंट ने इलेक्शन की डेट देनी है। तो हमारे मुताबिक ये तारीख़ जो है, चूँकि इस केस में एडवाइस की प्राइम मिनिस्टर ने प्रेसिडेंट साहब को, और प्रेसिडेंट साहब ने ये डिज़ोल्व की असम्बली, नेशनल असम्बली, इसलिए प्रेसिडेंट साहब ने ही तारीख़ देनी है। और उसमें सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि कंसल्टेशन प्रोसेस होना चाहिए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से, ताकि एग्जैक्ट जो डेट है 90 दिन के अंदर जो डेट है वो एग्जैक्ट डेट फिक्स की जाए। ये फरमाइए, माजी में आपके बड़े तहफ़्फ़ुज़ात रहे हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के जो लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, आज आपने क्या फ़र्क महसूस किया माजी की मुलाकातों के नतीजे में, और आज भी आप बड़े ऑप्टिमिस्ट लग रहे हैं, व्हाट इज़ द रीज़न? देखिए जी, मैं बाय नेचर ऑप्टिमिस्ट हूँ, मैंने पहले भी कहा, आपने पहले भी कहा, लेकिन इसमें हमेशा जब आप बैठें किसी डायलॉग पे बात करने के लिए जो नेशनल इंटरेस्ट में हो, तो माजी जो है उसको भुला देना चाहिए। क्योंकि अगर आप माजी में ही बातें करते रहेंगे, माजी की लड़ाई लड़ते रहेंगे, तो फिर आप आगे जाके मुस्तकबिल का अपना फ्यूचर जो है उसको सिक्योर और बेहतर नहीं कर सकेंगे। तो इसलिए हम उस स्पिरिट से आए कि अगर हमें बुलाया गया है तो हम ओपन अपनी जो हमारे खदशात हैं उनको इलेक्शन कमीशन के सामने रखें। हमारा इंटरेस्ट क्या है? हमारा इंटरेस्ट अल्टीमेटली एक बड़ा सिंपल इंटरेस्ट है। हम कहते हैं 90 दिन के अंदर इलेक्शंस हो जाएं, ताकि आप जो है अवाम वो वोट अपना वोट दे के अपना फ़ैसला कर सकें, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स आ सकें पार्लियामेंट। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कंसल्टेशन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को करनी है। आपको याद है लास्ट टाइम नहीं की गई थी कंसल्टेशन, तो सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा उसके ऊपर पैराग्राफ्स लिखे हैं बहुत सारे कि ये कंसल्टेशन क्यों ज़रूरी है। सर ये बताइएगा कि आप अभी भी कह रहे थे कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन होने चाहिए, पीपल्स पार्टी भी यही कहती है,
और पीपल्स पार्टी ये चाहती है कि तमाम सियासी जमातें मिलकर इसके हवाले से कोई फैसला करें, तो क्या आप नून लीग और पीपल्स पार्टी के साथ बैठकर कोई इस हवाले से कोई मुशावरत करने के लिए तैयार हैं? मेरी नज़र में जी 90 दिन के अंदर अगर इलेक्शन का हमने फ़ैसला करना है और इनको इंश्योर करना है, क्योंकि फ़ैसला तो ज़रूरी नहीं, आइन में लिखा है कि करना है, तो बैठने में कोई हर्ज नहीं इलेक्शन की खातिर। तारीख अगर हम इसको फैसिलिटेट कर सकते हैं तो इलेक्शन की राइवल ज़रूर हैं, लेकिन अल्टीमेटली नेशनल इंटरेस्ट यही है कि हम इलेक्शन कराएं। लेकिन मुलाकात नहीं हो रही, रिफ्यूज़ हो गया। इसी तरह इलेक्शन की तारीख आई, इलेक्शन नहीं हुआ पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा, आपने देख लिया। इससे मजीद आइनी बहरान वफाक में भी जन्म नहीं लेगा जिस जगह पे अब चल पड़े हैं खतों किताबत। क्या सर अमरीकी सफ़ीर का इनसे मिलना ठीक था आपके ख्याल में? जी देखें, जहाँ तक आपका सवाल है उसका मैं जवाब दे देता हूँ। मेरी नज़र में बहुत ज़रूरी है कि ये 90 दिन का इलेक्शन का प्रोसेस पूरा किया जाए। बिल्कुल आप दुरुस्त फरमा रहे हैं कि जहाँ तक पंजाब और KPK का ताल्लुक़ है वहाँ 90 दिन गुजर चुके हैं और हमने एक तरह आइन की खिलाफ वर्जी कर ली है। हम आइन उस हद तक अबेंस में है, मेरी नज़र में सस्पेंडेड है, उसको नहीं माना जा रहा। लेकिन नेशनल लेवल पे अब ये नहीं होना चाहिए। पहले एक बहाना ये था कि सारे इलेक्शंस इकट्ठे होने चाहिए, यही मौक़िफ़ बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ का था कि आप इलेक्शन इकट्ठे कराएं, लेकिन अब तो प्रैक्टिकली ये हो रहा है कि इलेक्शन इकट्ठे हो रहे हैं, बेशक वो आइन की खिलाफ वर्जी हो रही हो। तो इसलिए उस लिहाज से मेरा ख्याल है अब तो इलेक्शन में 90 दिन में किसी पॉलिटिकल पार्टी को ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। अमरीकी सफ़ीर वाला जवाब दे रहे हैं, अमरीकी सफ़ीर वाला पाकिस्तान में आपका मौक़िफ़, नून लीग का, PDM की माजी को इलेक्शन कमीशन की हल्काबंदियाँ, सारा माहौल आपके सामने, क्या आप इंतखाबात देखते हैं, आप नज़र आ रहे हैं? सर देखें, आइन में इन्होंने ये पूछा है, सवाल ये पूछा है इन्होंने कि क्या आपको नज़र आ रहा है कि 90 दिन में इलेक्शन होंगे। हमने सिर्फ आइन देखना है, एक ही चीज़ है, आइन हमारा जो बाइंडिंग फोर्स है सबकी। हम कोई मुख्तलिफ़ मुल्कों के एम्बेसडर्स नहीं हैं, ना कोई पॉलिटिकल पार्टीज़ मुख्तलिफ़ मुल्कों की हैं जो मुख्तलिफ़ आइन के तहत काम कर रही है। एक ही आइन है, उस आइन में 90 दिन का लिखा है, तो हमें उम्मीद रखनी चाहिए कि 90 दिन में इंशाल्लाह इलेक्शन